After giving a successful strategy for physics, math and chemistry, now we are heading towards history and civics. अच्छा, हिस्ट्री एंड सिविक्स में आपके लिए स्ट्रेटजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हिस्ट्री सिविक्स में एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ एक एवरेज स्टूडेंट भी 90 से 95 मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो अगले 5 मिनट आपने मुझे दीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सही स्ट्रेटजी के साथ अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए हिस्ट्री एंड सिविक्स के पेपर की, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो तो एमसीक्यू होगा और उसमें 16 एमसीक्यू आएंगे। 16 एमसीक्यू में से 7 एमसीक्यू इंडियन हिस्ट्री से होंगे, 3 एमसीक्यू कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड से होंगे और 6 एमसीक्यू किससे होंगे? सिविक्स से होंगे। अगर बात की जाए क्वेश्चन 2 की, ये भी कंपलसरी सेक्शन में होगा। ये इसमें होंगे टोटल 7 क्वेश्चन, जिसका टोटल वेटेज होगा 14 मार्क्स का, जिसमें से 2 क्वेश्चन सिविक्स से आएंगे, 2 क्वेश्चन कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड से आएंगे, 3 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से आएंगे। तो ये बात हो गई कंपलसरी सेक्शन की, मतलब इसको आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अगर बात की जाए यहाँ से हम ऑप्शनल पार्ट की, तो पहले सिविक्स की बात करते हैं। सिविक्स में टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अब आप अभी से उसी हिसाब से प्रिपेयर करिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 तो पूरा यूनियन पार्लियामेंट से होगा, तो आप ये एक चैप्टर पूरा कर लीजिए और यहाँ से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, अगर किसी एक चैप्टर से आएगा तो इस बार मेरे हिसाब से आप प्राइम मिनिस्टर के साथ जाइए, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, इस बार काउंसिल क्या करने वाला है? एक हाइब्रिड मॉडल लेके चलेगा, मतलब 10 नंबर में से कुछ क्वेश्चन प्रेसिडेंट से होंगे और कुछ क्वेश्चन किससे होंगे? प्राइम मिनिस्टर से होंगे। ज़्यादा फोकस आप किस पे हो गया? प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे आप? प्राइम मिनिस्टर पे। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। तीसरे की अगर बात की जाए तो तीसरे में 2 चैप्टर से कंबाइन होकर आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर इस बार आपको ज़्यादा फोकस करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट पे करिए। बाकी हाँ, मैं फिर बोल रहा, इस बार काउंसिल शायद हाइब्रिड मॉडल के साथ जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन होगा वो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। पर हाँ, अगर इंडिविजुअल आएगा तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट से ही आएगा। तो यहाँ पे आप अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको ये चैप्टर कंफर्म तैयार करना है। एक चैप्टर से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे और इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी आप एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। अगर बात की जाए हिस्ट्री पार्ट की, तो हिस्ट्री में टोटल आते हैं 5 क्वेश्चन। 5 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6 की, तो वो एक पूरा क्वेश्चन एक चैप्टर से आएगा, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आप इसको तैयार कर लीजिए, आपके 10 नंबर जो है वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7 आएगा वो आएगा पूरे एक चैप्टर से, जिसका नाम है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। आप चैप्टर नंबर 2 को भी पूरा कर लीजिए, आपके 10 नंबर यहाँ से भी क्या हो जाएंगे? पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूरा गांधीयन एरा से आएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप गांधीयन एरा को स्किप कर दीजिए। अगर मैं बताऊं आपको, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप लास्ट टाइम का इंतजार कर रहे हैं, तो आप गांधीयन एरा को स्किप कर दीजिए। केवल ये 2 चैप्टर अच्छे से करिए आप अभी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ये 3 चैप्टर से कंबाइन होके आएगा, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और तीसरा राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो इस बार वर्ल्ड वॉर 1 से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 में वर्ल्ड वॉर 1 को टारगेट कर सकते हैं। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ये भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि इसमें 3 आसान चैप्टर है, मेजर एजेंसी ऑफ यूएन वाले चैप्टर और एक नॉन अलाइन मूवमेंट नैम वाले। अगर आप ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो यहाँ से भी आपके 10 नंबर क्या हो जाएंगे? कन्फर्म हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से अटेम्प्ट करने जाएंगे तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना चाहिए, जिसमें एक क्वेश्चन आएगा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। क्वेश्चन नंबर 7 करना चाहिए, जिसमें एक क्वेश्चन आएगा ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म से। और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में अपने हिसाब से देख लेना, अगर वर्ल्ड वॉर 1 आसान लगता है वो कर लीजिए, अगर आपको मेजर एजेंसी ऑफ नैम आसान लगती है तो ये कर लीजिए। हाँ, आपको कॉन्टेम्प्रेरी वर्ड छोड़ कर नहीं जाना है। कॉन्टेम्प्रेरी वर्ड में 6 चैप्टर है, 6 में से 3 चैप्टर इस क्वेश्चन में आएंगे और 3 चैप्टर इस क्वेश्चन में आएंगे। अगर आप ये 6 चैप्टर कर लेते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन जो है आराम से पक्के हो जाएंगे।
बाकी अगर आपको इनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए तो हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। मैंने आपको सिविक्स के चैप्टर काफ़ी अच्छे से और काफ़ी कम टाइम में एक्सप्लेन करके दे रखे हैं। सो आई होप दिस स्ट्रेटजी विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।